आप भाभी आपकी इजाजत हो तो शफात भाई को और आपको हम उधर ले जाएं। जरूर चले चलो चले, क्योंकि यहाँ बात चलेगी खूबसूरती की और शफात भाई जो है वो ओहो वैसे ही इस वक्त मैं फुल ऑन में चमक और धमक रहे हैं। अच्छा नहीं आपसे थोड़ा कम, आपसे एक इसलिए मैं हर चीज पर भाभी से इजाजत ले रहा हूँ, क्योंकि आप हर सवाल के ऊपर ना उनकी तरफ निगाह करते हैं कि इजाजत है नहीं। आप दोनों इस तरफ आ जाइए, आप दोनों इस तरफ आ जाइए। मुझे लग रहा है आप दोनों सिर्फ एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और ये वुमेन एम्पावरमेंट कहीं कम होती नजर आ रही है। इसलिए तो आपके पास लाए, ये तो गलत बात होती है। शफात भाई माशाल्लाह उनको बोलने दे। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो खूबसूरती की बात आती है, नफासत की बात आती है, हेल्थ एंड फिटनेस की बात आती है, तो हमारा सेगमेंट आता है कि प्यारे रमज़ान में प्यारा कैसे लगे। तो आज जो मेरे पास टॉपिक है वो बड़ा ऐसा हॉट टॉपिक है कि लोगों की बड़ी डिमांड है कि आपकी टमी के इर्द गिर्द जो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा पेट बाहर निकल आया, इससे कैसे हम रिड्यूस करें। डाइट सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। डाइट आपकी सही होनी बहुत ज़रूरी है। आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना, शुगर का और आपका सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़े हुए होंगे तो भी आपकी फ़ैट होगा। आपके PCOS बहुत ज़्यादा हुए हुए होंगे जब भी आपको फ़ैट हुआ होगा। आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा या आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा जब भी आपके पेट के इर्द गिर्द चर्बी होगी। लेकिन ये बड़ी आसान सी आज मैं रेमेडी लाई हूँ। ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बहुत सेफ़ है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ पेट के इर्द गिर्द चर्बी ख़त्म होगी, आपका जो इंसुलिन है वो भी रेगुलेट होता जाएगा। मीन्स अगर किसी को बॉर्डर लाइन शुगर है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी, किसी का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं वो भी ठीक हो जाएगी और एनर्जी भी बहुत मेंटेन करेगी। ये बहुत इजी सा एक सफ़ूफ बना रही हूँ और आपने रोज़ 1 टीस्पून लेना है सुबह, और अगर जिनके बहुत ज़्यादा पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्बी है, तो वो 2 टीस्पून ले सकते हैं आफ्टर मील। ठीक है, 30 मिनट्स खाना खाने के बाद लेना है आपने। अब रमज़ान है तो अफ्तार और सहर के बाद 30 मिनट बाद आप ले सकते हैं। अच्छा, ये 3 हर्ब्स हैं मेरे पास जिसको हम इसको आंवला, इसका नाम है आंवला, ये वाली है साबुत, इसका पाउडर है ये मेरे पास, ठीक है ना। बीबी ताकी, इसकी शक्ल ऐसी होती है, बीबी ताकी, बीबी ताकी, बीबी ताकी बहुत आसानी से मिल जाती है। मैं अभी तो फिलहाल मैं शशदर हूँ। बीबी ताकी, शशदर इतना मुश्किल नाम मैंने भी नहीं सुना। थोड़ी बीबी तोनू ताकी बीबी ताकी, बीबी ताकिया ना करे रमजान में खास तौर पे, क्योंकि अगर ताकी झाकी का मसला शुरू हो गया तो कुछ और हो सकता है, पिटाई हो सकती है। उसका पाउडर है ये 2 टेबल स्पून। अच्छा, हरी ताकी, अब इसको भी कुछ कहते हैं, हरी ताकी, हरी ताकी, हरी ताकी, हरी ताकी, हरी ताकी इसको कहते हैं। ये भी इसका पाउडर भी है, सही, 2 टेबल स्पून। अच्छा, मजे की बात बताऊं, आज डॉक्टर ने सारे उर्दू नाम ले रही है, वरना इंग्लिश लेती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं तिरफिला, इन तीनों को मिला के बोल देते हैं तिरफिला। इजी कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। आंवला क्योंकि इंडियन गूसबेरीज के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है और ये तीनों हाई इन विटामिन C कंटेंट। आंवला का नाम लिया आपने? आंवला मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। तिरफिला, ओके, तिरफला के नाम से ये मिल जाता है। ये पाउडर भी मिल जाता है, लेकिन क्योंकि हमें इसकी क्वांटिटी इक्वल रखनी है तो हमने इसको सेपरेट ले लिया है और ग्राइंडेड फॉर्म में ले लिया है। ठीक है ना। ये है जीरा पाउडर, इजीली आपके किचन में अवेलेबल होता है। ये है अजवाइन पाउडर, इजीली आपके किचन में अवेलेबल हो जाता है। और ये है सौंफ पाउडर, ये भी आपके किचन में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इन सब की जो क्वांटिटी है वो है 2 टेबल स्पून ईच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ 2 टेबल स्पून ईच, यानी ये 6 हैं तो ये 12 टेबल स्पून टोटल क्वांटिटी में इस वक्त मेरे पास बन जाएगा। तो लेट मी मिक्स इट ऑल, 2 टेबल स्पून ऑफ ईच आई एम मिक्सिंग। आप ये जो बता रही थी इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, खास कर उन खवातीन के लिए जो रिसेंटली पोस्टमार्टम से गुजर रही होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बिकॉज मैंने अभी डिलीवर किया है 2 months ओल्ड, तो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न यही होता था कि पोस्टमार्टम बेली जो है ना वो बहुत ज़्यादा खवातीन का इशू होता है, बहुत इशू होता है। तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट ये और हेल्पफुल रहेगी, आपकी मंथली साइकिल को बैलेंस करेगी। आपके जो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, ऑब्वियसली स्किन लूज हो जाती है, लेक्सिटी आ जाती है स्किन में, ये उसको भी बेहतर करेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यूज़ करता था पहले जब मैं वेट लूज कर रहा था अपना, तो उसमें होता था जीरा, कलौंजी और अजवैन। उसका पाउडर हम एक जगह जमा करते थे एक बराबर मिकदार में, और हर मील से पहले, नाश्ता हो, खाना हो या रात का खाना, तो हम 1 चमचा खाकर उसे गर्म पानी से पीते थे। तो वो फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरी वालदा ने मुझे बोलना शुरू किया कि गर्मियों के दिनों में इसको तुम इस्तेमाल ज़्यादा ना करो, क्योंकि वो
गर्म होता है और इसके बाद ना वो कलौंजी और अजवाइन इकट्ठे अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और नीम गर्म पानी से और खाने से भी पहले, तो वो तो एसिड रिफ्लक्स ही आपको करेगा ना। तो वो घर में बढ़नी रखी हुई थी, फिर मना हो गया मुझे। तो ऐसा ही है, इसमें इन्होंने इसी वजह से वो की हुई है ना, बैलेंस करना होता है चीज़ों को ना, आपको चीज़ों को बैलेंस करना होता है, फिर उनको उनकी क्वांटिटी को बैलेंस करना होता है और उनके औकात के, आपको किस टाइम पे हम किस तरह से क्या किन औकात में खाएंगे। इसको आफ्टर मील, पोस्ट मील खाना है आपको 30 मिनट्स आफ्टर योर मील। आप ल्यूकवार्म वाटर से, जिस तरह फक्की होता है, एक चम्मच खा के उसके बाद पानी, गर्म पानी या नॉर्मल पानी? नॉर्मल या ल्यूक। मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि ल्यूकवार्म वाटर आप हमेशा पिए, पूरा दिन में पिए, गुनगुना पानी। अच्छा, बहुत अरसे बाद मैंने कोई ऐसा हकीमी नुस्खा देखा है या हर्बल नुस्खा देखा है जो निहार मुंह नहीं है और बादाम नहीं है, वरना हर चीज में बादाम डाल देते हैं, यकीन करें। अच्छा, मैं समझ नहीं आई आज तक क्यों। बादाम आपकी बॉडी में जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है बादाम की, तो अगर आप ओवरनाइट बादाम को सोक करके खाने का होता है, रात को गीले कर सुबह निहार मुंह, हर जगह यही हो रहा है। ये तो शुगर है, बादाम गीले करके निहार मुंह। अच्छा, मैं बताती हूँ, बादाम अगर शुगर के लिए आप पूछ रहे हैं कि बादाम का साइंटिफिक रीजन क्या है शुगर के लिए खाने का, बादाम हैज़ अ वेरी गुड हेल्दी फैट्स। तो अगर हम सुबह ही सुबह अपनी बॉडी को एक तो न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी पूरे रात के एसिड्स को कम करेगा जो आपकी बॉडी में हुए हैं, और अगर हम 7 बादाम भीगे हुए सुबह खाएंगे तो शुगर के मरीज को इसलिए सपोर्ट होगा क्योंकि गुड फैट्स जब हमारे पैनक्रियाज में जाते हैं तो हमारे इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के जो लेकिन आपको पता है ये मिलते हैं, शुगर के पेशेंट के लिए चीज़ें ज़रूरी तो होती हैं। जी जी जी, लेकिन अगर चैनल को ऐड ना मिले ना तो वो चैनल भी बीमार हो जाता है। ऐसा है, इसलिए ज़रूरी होता है ब्रेक लेना। जी, वो लोग जो हमारे साथ ताउन करते हैं ट्रांसमिशन में, उनके इश्तहारात दिखाना तो ज़रूरी है ना। तो नाज़रीन, से वक्फे के बाद आते हैं। शफात भाई हमारे साथ मौजूद हैं, रबील फरियाल इनकी मिसेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखते रहिए प्यारा रमज़ान, आते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू।